ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिस तरह की खबर आपने कभी यूक्रेन के खिलाफ रूस में होती हुई सुनी थी। आपने कई बार जब रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा था तब रशियन बॉर्डर साइड में इस तरह की खबरें सुनी थी कि रशियन साइड में बहुत सारे रशियन एयरक्राफ्ट, रशियन जो टैंक्स हैं, शेलिंग्स हैं, या फिर जो सेना के लोग हैं वो लगातार युद्ध अभ्यास बेलारूस के बॉर्डर पर कर रहे थे, यूक्रेन के बॉर्डर पर कर रहे थे। यह घटना थी फरवरी 2022 से पहले की, और वही युद्ध अभ्यास तुरंत कन्वर्ट हो गया था वॉर के अंदर। अब रिसेंटली एक ऐसी खबर आप सुनने जा रहे हैं जो कि दुनिया में एक बार फिर से टेंशन बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि अब तक यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में नाटो मेंबर्स इनडायरेक्टली तो यूक्रेन के साथ हैं, डायरेक्टली वो अभी तक यूक्रेन के साथ में नहीं उतरे हैं। लेकिन रिसेंट अभी जो आप खबर सुनने जा रहे हैं इसमें क्या है, 25 देश जो कि नाटो मेंबर्स हैं, हालांकि नाटो मेंबर्स इस समय 31 है, फिनलैंड नया मेंबर जुड़ा है, 25 देश, और उन देशों में भी जो जुड़े हुए देश हैं उसमें से 23 नाटो मेंबर हैं। जापान और स्वीडन गैर नाटो मेंबर हैं, नाटो एक तरह से नाटो प्लस कंट्रीज हैं। वो मिलकर के अपने 10,000 सैनिकों के साथ और 250 लड़ाकू विमान लेकर जर्मनी में एकत्र हुए हैं। और ये जर्मनी में एकत्र होकर 23 जून तक, 12 जून से लेकर 23 जून तक वॉर एक्सरसाइज एयर डिफेंडर करेंगे, जो कि नाटो की अब तक की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज है। यानी युद्ध होगा तो युद्ध से निपटने के लिए अब तक की सबसे बड़ी तैयारी करने के लिए ये लोग इस समय एकत्र हो चुके हैं और अपनी अभ्यास शुरू कर चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए, यूक्रेन के केंद्र को ध्यान में रखते हुए आप ये खबर यहां पर देख सकते हैं। नाटो बिगिंस लार्जेस्ट एयरफोर्स ड्रिल इन इट्स हिस्ट्री। ब्लूमबर्ग की खबर देखते हैं। नाटो बिगेस्ट एयर ड्रिल टू फिल जर्मन स्काइज विद फाइटर जेट्स, नाटो लार्जेस्ट एयरफोर्स ड्रिल प्रिपेयर टू क्राइसिस सिचुएशन। आप तमाम इन खबरों को यहां पर देख सकते हैं। जर्मनी बिगेस्ट नाटो एयर ड्रिल, आप ये सुर्खी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी खबर है। जर्मनी ने अब तक का मल्टीनेशनल एयरफोर्स ड्रिल सबसे बड़ा शुरू कर दिया है। आपको मैं बता दूं, अगर आपको नाटो के बारे में थोड़ी जानकारी है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अमेरिका के हितों की रक्षा करने के लिए, या यूरोपियन वेस्टर्न वर्ल्ड के, या फिर ये कहिए पूंजीवादी देशों के हितों की रक्षा करने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नामक एक सहयोग संगठन बनाया था 1949 में, जिसका शुरुआती प्रयास था यूएसएसआर के खिलाफ लड़ना। यूएसएसआर का विक्टर 1991 के अंदर 15 देशों के अंदर हो गया। हालांकि 15 देश तो बन गए, लेकिन उसके बाद भी नाटो खत्म नहीं हुआ। नाटो आज भी एग्जिस्ट करता है और लगातार रूस को भी चैलेंज करने का काम और चीन को भी चैलेंज करने का काम कर रहा है। रूस को चैलेंज करते करते इनकी सदस्यों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। वहीं चीन को चैलेंज करने के लिए इन्होंने हाल ही में नाटो प्लस जैसी एक नई संस्था का भी गठन किया है। नाटो दुनिया भर में उन पावरफुल देशों का समूह है जो कि अमेरिका के साथ मिलकर हितों की रक्षा के लिए एक साथ कभी भी युद्ध में कूद सकते हैं। इसका आप अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं कि ये नाटो देश अपनी सेनाओं को भी एक साथ युद्ध में भेजने के लिए कृत संकल्पित हैं। ऐसी स्थिति में नाटो के देशों के द्वारा 23 जून तक चलने वाला यह वॉर एक्सरसाइज निश्चित ही दुनिया के अंदर एक टेंशन बढ़ाने वाला है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो ये बोरिस जॉनसन है, इन्होंने अपने द्वारा इन देशों को थैंक यू बोलते हुए कहा है कि आप लोग अब आ गए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। कारण इन देशों ने आते ही इन्हें 100 मिलियन यूरो का भी असिस्टेंस भेज दिया है कि ये पकड़िए और मेरे बिहाफ, मतलब इन देशों ने यूक्रेन को मदद भेजते हुए कहा है कि हम लोग आपके साथ हैं, अपनी तरफ से ये असिस्टेंस स्वीकार करके चालू हो जाइए। कहने का मतलब ये है कि नाटो इन जर्मनी, आप अगर इस न्यूज को देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यूक्रेन की मदद करने के लिए एकत्र हुए देश हैं, जिसमें 25 देश आर पार्टिसिपेटिंग इन एयर डिफेंडर 23। इस एक्सरसाइज का नाम एयर डिफेंडर 23 है, जो कि 12 से लेकर 23 जून तक इन देशों की मदद से चलेगी। अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें जापान और स्वीडन वो देश हैं जो कि गैर नाटो मेंबर हैं लेकिन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबकी सब 31 देश इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। 23 नाटो मेंबर प्लस 2 गैर नाटो मेंबर इसमें शामिल हो रहे हैं, 10,000 सैनिक और 250 एयरक्राफ्ट लेकर के। अंदाजा लगाइए, अमेरिका ने खुद इसमें 100 अपने एयरक्राफ्ट भेजे हैं। आप ये खबर देख सकते हैं, एयर डिफेंडर। आप सोचिए, क्या इससे पहले ऐसा वॉर एक्सरसाइज हुआ है? साथियों, 2018 में मांग उठी थी कि एक बार सभी नाटो मेंबर इकट्ठे होकर के अपनी एयरफोर्स को एक बार चेक कर लें, लेकिन उस समय इस मांग को माना नहीं गया। 18 के बाद 19 कोरोना का काल रहा, 20, 21 कोरोना के पोस्ट कोविड इफेक्ट चलते रहे। 22 में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और 23 में आते आते इन्हें फाइनली ये समझ में आ गया कि भले ही कितनी भी रिसेशन क्यों ना आ रही हो जर्मनी में, लेकिन रशिया को रोकने के लिए ये बताना होगा कि अगर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। आप जानते होंगे, हमने पहले भी बताया है कि यूरोप का पहला देश बन चुका है जो रिसेशन में घुस गया है, दैट इज जर्मनी। अब जर्मनी की जो खस्ता हाल है उससे निपटने के लिए वो केवल सैंक्शन खेले, ये संभव नहीं है। इसलिए उसे जल्द लगता है कि नाटो मेंबर एक हो जाएं और एक होकर के
पहले हमले की प्लानिंग करें। क्या पता डर के मारे ही सही रशिया अपने हमले रोक दे, दुनिया में शांति स्थापित हो, रशिया यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित हो। ऐसी स्थिति में इनके बीच में इस युद्धाभ्यास को किया जा रहा है। अब फ्लाइट्स को उड़ता हुआ देख सकते हैं। ये बड़ा यथार्थ क्वेश्चन कई लोगों के मन में बनेगा, यार ये सब कैसे कर लेते हैं? इनके तो घर में मतलब हालत खराब चल रही है, इनके प्रोटेस्ट चल रहे हैं, नाटो विरोधी प्रोटेस्ट चलते हैं इनके देश के अंदर, तेल नहीं है लड़ने के लिए, ईंधन मतलब लड़ने के लिए ये लोग अपने आप को हमेशा असहाय पा रहे हैं, इनके बावजूद ये लोग कैसे काम कर रहे हैं? केवल एक जवाब है इसका, और वो ये है कि अब युद्ध सहन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जर्मनी वो देश है जिसने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को खुद से इनिशिएट किया था। ऐसी स्थिति में ये देश अब दोबारा से सबको एकत्र करके इकट्ठा हो गया। और याद करिएगा, हमने एक बार एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि जर्मनी की वजह से होगा तृतीय विश्व युद्ध। ये हमने एक बार एक सेशन किया था, गूगल करिएगा, मिल जाएगा आपको। क्योंकि जर्मनी के अंदर एक कीड़ा है लीडरशिप का कि भाई मैं हूं, और वास्तविकता भी है। इस समय अगर इकोनॉमीज की बात की जाए तो यूरोप के अंदर जो यूरोपियन यूनियन है उसमें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ही है। दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इवन इंक्लूडिंग यूरोप, अगर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो जर्मनी है। हालांकि वह रिसेशन है, रिसेशन का अर्थ है जब 2 क्वार्टर तक वृद्धि दर नेगेटिव में रहे, घटती रहे, तो ऐसी स्थिति को रिसेशन में काउंट किया जाता है। लेकिन जर्मनी की रिसेशन के बावजूद वहां की पर कैपिटा इनकम, वहां की जीडीपी तुलनात्मक रूप से जितने वो लोग हैं उनके हिसाब से बहुत ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वो लोग अभी भी कटोरा हाथ में लेने की स्थिति में नहीं है, और अपने हितों की रक्षा के लिए ये इस प्रकार के वॉर एक्सरसाइज को प्रभावित लागू कर रहे हैं। ठीक है ना? आप यहां पर देख सकते हैं एक बड़ा अचरज यहां देखने को मिला है, और वो ये है कि जापान ने भी अपने नाटो मेंबर्स के साथ साथ जेट्स भेजे हैं। जापान ने जब सेकेंड विश्व युद्ध के अंदर हिरोशिमा नागासाकी जैसे भीषण ब्लास्ट देखे, तब उसे यह समझ में आया कि उसे वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने उसे भड़का कर अब ऐसा बना दिया है कि वो नाटो प्लस का मुख्यालय अपने देश में खुलवा चुका है, टोक्यो के अंदर। और तो और अब वो नाटो के साथ मिलकर के ड्रिल में भी जाने लगा है। आप सोचिए, अमेरिका की एक तरह की कॉलोनी है जापान, उसके बावजूद भी वो आज तक नाटो में शामिल नहीं हुआ। लेकिन नॉर्थ कोरिया और चीन के भड़काऊ बयानबाजी के चलते, नॉर्थ कोरिया के द्वारा दागी जा रही मिसाइलों के डर से फाइनली जापान भी अब जाकर शामिल हो चुका है नाटो की एक्सरसाइजेज में। यह दुनिया को दर्शाता है कि ये स्थितियां सामान्य की तरफ नहीं जा रही। आपको मालूम होना चाहिए, जापान और रूस के बीच में क्यूरिल आइलैंड को लेकर के विवाद है। सी ऑफ अखौस्त के अंदर रशिया द्वारा जापान को डराने के लिए अक्सर युद्ध अभ्यास किए जाते हैं। चीन के द्वारा भी जापान के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है, उसे अमेरिका की कठपुतली दिखाकर ग्लोबल टाइम्स में मजाक बनाया जाता है। इसकी वजह से अब जापान खुद तैयार हो गया है कि मैं भी युद्ध अभ्यास में जाऊंगा और अपनी इकोनॉमी और अपनी ये जो वॉर एक्सरसाइज है इनको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाऊंगा। आप देख सकते हैं यहां पर जर्मनी का बयान है कि हमारे लिए लोगों की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए जर्मनी इस युद्ध के अंदर, इस युद्ध अभ्यास के अंदर उतरा। आप में से कुछ लोग पूछेंगे युद्ध अभ्यास में और युद्ध में क्या अंतर होता है? इस युद्ध अभ्यास के अंदर यह ख्याल रखा जा रहा है कि रशिया की जो वार प्लेन्स हैं उनको कैसे टारगेट किया जाए, कहां से, तो तीन तरफ से उड़ा करके वॉर एक्सरसाइज की जाएगी। सोचिए 12 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में जब हवा के अंदर फाइटर जेट्स उड़ेंगे तो इतने सारे फाइटर जेट्स, 250 से ऊपर फाइटर जेट्स हवा में उड़ेंगे, ये सोच करके कि जर्मनी की डमी आर्मी को कैसे मारा जाए। ऐसी स्थिति में जर्मनी की खुद की फ्लाइट्स का क्या होगा? तो सुनने में आ रहा है कि जर्मनी की जो खुद की रेगुलर सिविलियन फ्लाइट्स हैं वो प्रभावित रहेंगी। लेकिन ध्यान रखा जा रहा है कि जर्मनी में बच्चों की छुट्टियां जब से शुरू होंगी उससे पहले वॉर एक्सरसाइज को खत्म कर दिया जाएगा। यानी जर्मनी अपने सिविल एविएशन को भी प्रभावित करते हुए ये वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी बात है ये? नाटो की अब तक की सबसे बड़ी एयरफोर्स की वो है ये। नाटो अपने आप में दुनिया का महानतम, उसकी भी महानतम वॉर एक्सरसाइज, और दिमाग में किसको रखते हुए? रशिया को। बोलकर कर रहे हैं कि हम रशिया के फ्लाइट्स को दिमाग में रख करके कि उनका मिग आएगा तो क्या करेंगे, सुखोई आएगा तो क्या करेंगे, उस प्रकार की ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। हालांकि जर्मनी में इसका विरोध होना शुरू हो गया है, लोग इसके प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर के आ चुके हैं। लोगों का मानना है कि अल्टीमेटली ये जर्मनी के लिए अच्छा नहीं है, उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, और इस प्रकार से यहां पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। आप यहां पर देख सकते हैं लोग सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार का विरोध किया जा रहा है, नाटो का विरोध किया जा रहा है, जर्मनी से डिमांड किया जा रहा है कि आप नाटो छोड़िए। मेरे प्यारे साथियों, मुझे ये बताते हुए अपनी ऊर्जा से ये अच्छा अनुभव हो रहा है कि मैं आज बहुत स्वस्थ फील कर रहा हूं। आज से आपकी जो पेड क्लासेस थी या जो इवनिंग की क्लासेस थी, जितनी भी क्लासेस थी, ईश्वर की दया से आज उन्हें मैं वापस से रेज्यूम करूंगा। आप सब मेरी ऊर्जा से और मेरे प्रभाव